था। बिल्कुल, हमने पहले ही बोल दिया मेरा अटेंडेंट की भैया हमको नहीं चाहिए कुछ भी चीज, आपका जो भी बिल हो रहा है हम दे के हम चले जा रहे हैं, हमको घर जाना है, हमारा दूर जाना है, हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने डांट डपट के उनको अथी किया, इंजेक्शन दिया और सलाइन चढ़ाया है, बस उसी का एलर्जिक जो अथी हुआ है, जो अथी संभवतः इन्फेक्शन हुआ है, उसी के कारण डेथ हुआ है। मैंने हुआ क्या अगर 5 मिनट में वाले अभी जिंदा है, हम तभी जैसे हम बोले उनको डॉक्टर बोल नहीं रहे, मौन है क्या? इसका मतलब वो यहाँ गोरख धंधा चला रहे, उनका झोला छाप साइकिल में इसका दावा रखा जाता है। यहाँ लोहरदगा में ऐसे है, गोरख धंधा इसका साइकिल में, और तो भी बाहर पीछे की ओर रखा जाता है और यहाँ से लोग को पैसा वसूली करता है। गोरख धंधा का धंधा बना हुआ है। ये हमारा जो भी है इसमें लाइसेंस रद्द हो जाए और इसके ऊपर कठोर से कठोर सजा दे। अगर ये डॉक्टर का गलती है, उन्होंने स्वीकार भी किया। अरे भाई आपका गलती नहीं है तो 2.5 लाख रुपए क्यों दे रहे थे हमको? आप बोलते जाइए कोर्ट के शरण में, है आप क्यों दे रहे थे? आपका गलती है और गलती का सजा भुगतना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग सरकार, हमारे जो जेल कैंप का अध्यक्ष हूँ मैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की शिथिलता है। सीधी सी बात हम कहेंगे, अगर सरकारी अस्पताल में अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आज पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यही परिवार का अपना बेटा मर जाएगा, माने कोई घटना घटा किसी के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा घटना घट जाता मर जाएगा तो 2 लाख 5 लाख में मानेंगे नहीं। जैसे कि अभी हम जो डेड बॉडी है हॉस्पिटल के अंदर में है, ये डेड बॉडी के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे डेड बॉडी है और उनके परिजन है। आइए हम उनसे बात करने को कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसे कैसे हुआ। दीदी ये बताइए कि इनको कब लाया था हॉस्पिटल में? कल आई थी सुबह में। सुबह में आई थी। हाँ, मतलब आते आते हो गया होगा, टाइम हो गया होगा आते आते। तो इनका डेट कैसे हुआ? इसका डेट ऐसे हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल आई, ठीक है, हॉस्पिटल को दुख तकलीफ कुछ भी नहीं था, हल्का सा कमर में मतलब पेन था होगा, नॉर्मल कमर में। नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी हम पहुंच चुके हैं लोहरदगा में और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बार हम हमारा कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे। एक हॉस्पिटल के बाहर में हम मौजूद है। ये हॉस्पिटल को बुट्टी हॉस्पिटल के नाम से, बुट्टी डॉक्टर के नाम से ये प्रसिद्ध है, लोगों इसको जाना जाता है। आज विगत 1 दिन पहले यहाँ एक पेशेंट आती है, उसके बाद में उस पेशेंट का अचानक डेथ हो जाता है और उनका परिजन यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर में हो हंगामा करके लगे हुए हैं। आइए उनके बारे में पूरे विस्तार से आपको दिखाते हैं कि आखिर में हुआ कैसे, उनका जान कैसे गई, या डॉक्टर के लापरवाही से उनका जान गया है या पेशेंट लोगों की लापरवाही से जान गया, आखिर उनकी जान कैसे गई। आइए हम विस्तार रूप से आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आइए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। आप बताइए कि भाई एक चलता फिरता पेशेंट जो बोल रही है कि हमको नहीं चढ़वाना है पानी, उसको बोलने के बावजूद उसी को चढ़ा के जब पेशेंट बोल रही थी कि हमको पानी नहीं चढ़वाना, तो डॉक्टर उस समय बात करने का तरीका कैसा था? डॉक्टर किस तरह से बोल रहे थे? डॉक्टर जो भी अटेंडेंट और अतिथि थे उनको डांट के बोल रहे हैं। उनका उम्र भी बहुत हो गया, फिर भी उन्होंने बोला कि तुम जानोगे, तुम ही डॉक्टर हो, तुम्हारे कहने पे हम चलेंगे, क्या लाया है हमारे यहाँ पे। और ऐसे कह के जबरदस्ती अब बेचारा फिर अथी करवा दिया और 5 मिनट में मार दिया। मतलब धमकी देकर के एडमिट भी कराया गया था? बिल्कुल, हमने पहले ही बोल दिया मेरा अटेंडेंट की भैया हमको नहीं चाहिए कुछ भी चीज, आपका जो भी बिल हो रहा है हम दे के हम चले जा रहे हैं, हमको घर जाना है, हमारा दूर जाना है, हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने डांट डपट के उनको अथी किया, इंजेक्शन दिया और सलाइन चढ़ाया है, बस उसी का एलर्जिक जो अथी हुआ है, जो अथी संभवतः इन्फेक्शन हुआ है, उसी के कारण डेथ हुआ है। मैंने पर्ची को भी दूसरे डॉक्टर को भी भेजा जी, जो इन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखे अपने लेटर हेड में और दवाई लिखे हैं एक छोटा सा पुर्जा में। दवाई लेके आए कहाँ से, वो वहाँ झोला रखा है पीछे, वो ड्रग्स दुकान का नहीं है। हाँ। वो पीछे से लेके आए और सीधे, चूंकि हमारा अटेंडेंट तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, कोई चीज नहीं, उससे केवल जबरदस्ती पैसा दिलवाया। जबकि वो बोला भी कि आगे चलिए हम मांग के दे रहे हैं, माँ से पैसा मांग के दे रहे हैं। बोला नहीं, आपको यही देना होगा। 516 रुपया हुआ, 510 रुपया दिया है, तब जाके लेके आया और उसी में से चढ़ा दिया और तुरंत 5 मिनट में मार दिया। तो अस्पताल का क्या नाम है इसका? देखिए, ये अस्पताल का नाम है जो है आपका अथी क्या बोलते हैं, बुट्टी क्या? नहीं, बुट्टी अथी, बुट्टी अस्पताल से फेमस है, लेकिन इसका नाम दूसरा है। नहीं, लोहरदगा अथी नहीं है, वो दूसरा है। ये है आपका, ये है दीप नयन केयर सेंटर है।
अच्छा ठीक है, तीर्थ नियम केयर सेंटर नहीं है। नहीं, वो पैथोलॉजी होगी। ये अस्पताल के जैसे डॉक्टर साहब का क्या नाम था, पता है आप लोगों को? अभी तक हमको डॉक्टर साहब जो अथी इलाज किए हैं उनको कोई पता नहीं है, वो अभी तक नहीं अथी दिखाया है, जो अथी किया है डाटा है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। वो आज तक कल अथी हुआ है, अथी इंसिडेंट होने के बाद एक बार भी वो बाहर नहीं आया है। इतना अच्छा, खाना- जो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे पेशेंट का, वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। वो जो डांट डपट के वही अथी करवाए हैं जी, कि आप ही अथी कीजिए, आपके कहने पे हम करेंगे कह कह के वही डांट डपट के अथी किए, और वो अभी तक यहाँ नहीं आए। एक बार भी हम लोग उसको देखे नहीं है, और ना ही डॉक्टर को जान रहे हैं हम लोग, ना नाम उसको ठीक से जान रहे हैं। तो ऐसा स्थिति अभी तक अथी नहीं किया है। जो उनका है केवल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एसेंस अथी का लगा हुआ है, सहायक का अभी जो आप लोग अथी का का। क्या मांगा, अभी क्या मांगे आप लोग का? इन्होंने हमको बोला कि हम आपको बीच का रास्ता, यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, हमारा रिपुटेशन का सवाल है, आप रहने दीजिए, नहीं कीजिए ये सब। हमको बीच का रास्ता निकालते हैं और बोल के हमको रात से बोल रहे हैं 2.5 लाख। अभी जाके संगी साथी बुला लिए हैं, हाँ तू बोल 50,000 हम दे देंगे, 50,000 हम दे देंगे, ये कह रहे हैं और बात पे नहीं अच्छी कर रहे हैं। तो आप देने से इनकार कर दिया, आप क्या करेगा? कितना देने के लिए रेडी हुए थे? बिल्कुल, अभी बोल रहे हैं कि रात में बोल रहे थे 2.5 लाख, अभी बोल रहे हैं हम 3 लाख दे देंगे। अच्छा, और फिर लास्ट हुआ फाइनली तो बोल रहे हैं हम एगो दूसरा और एगो पीछे से बोल रहा है हम 5 लाख दे देंगे। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब के जो आजू बाजू में बैठे ये लोग बस हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ। वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 10 मिनट में किसी पेशेंट को मार के एगो हत्या करके, और आज उसको बचाने के लिए ये निर्लज लोग बचाने आया है उसको। अरे उसके परिवार के साथ भी ऐसा होगा कल न परसों। ये हेल्थ में किसी को नहीं देखता है स्वास्थ्य। जिस दिन उसके परिवार में होगा ना, वैसे ही हम भी देखेंगे कि हम भी जाके बोलेंगे 10,000 हम देंगे, 1 लाख हम देंगे। क्या डॉक्टर बचने का पूरी तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं? पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन को, सीओ को हमने किसी को एक शब्द नहीं बोला था, यहाँ हो हंगामा किया था। ना प्रशासन को खबर हमने दिया है, ना सीओ को, अंचल में किसी को हमने खबर नहीं दिया था। सारा खबर इन्होंने अपने माध्यम से दिया है, सबको अपने माध्यम से बुलाया। हम लोग रात भर यहाँ ठंडा में रहे, मेरा पेशेंट यहाँ अंदर रहा, एक बार ये आदमी नहीं बोला कि आके अंदर भी बैठ जाइए। रात भर हम लोग यहाँ पूरा ओस में बैठे हैं, पूरा दरवाजा लॉक कर दिए, कोई व्यक्ति अंदर नहीं आया। 2 हम लोग का पहले अंदर गया था, बस वो था। ये लोग इतना अथी है, निर्लज है। अच्छा, क्या लग रहा है इस प्रकार से अब तो जो भी वार्ता हुई, अगर पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट्स में कुछ अलग आता है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगा उसमें भी कुछ गुमराह किया जाएगा? कुछ ये लोग का बिल्कुल जैसा अभी का रवैया लग रहा है, ये लोग जरूर ऊपर तक अथी कर रहे हैं। ये लोग अपना अथी बचाने के लिए जरूर, कहा कि रात से लगे हुए 2-2 बार नर्सिंग होम जाके वहां का जो डॉक्टर है उस डॉक्टर से सलाह लेके आ रहे हैं क्या करना होगा। इसको यहाँ रोक रोक के बार बार पूछ रहे हैं कैसे अथी करना होगा। ये एक नहीं, पूरा हथकंडा अपना चुके हैं पूरा। आगे आप लोग क्या निर्णय लीजिएगा? हमारा चूंकि पेशेंट तो अब माटी के बराबर हो गया इनका, कि भाई आज इनको बाकी को भी सबक मिलना चाहिए कि इनके यहाँ कभी ना आए। और ऐसा जो गोरख धंधा कर रहे हैं ये लोग, जो कि एकदम अपना झोला छाप, यहाँ जिनको ज्ञान नहीं है कि एक अब जब हम इंसुलिन चढ़ाएंगे, कहती चढ़ाएंगे, स्लाइन चढ़ाएंगे तो हमको इंजेक्शन तुरंत नहीं दिया जाता है, जब एलर्जी हो जाए तो वो डॉक्टर यहाँ इलाज करेंगे तो कई एक को मार देंगे, लाखों को यहाँ मार के रख देंगे। और अगर हमारा पूरा मांग रहेगा यहाँ कि इनका पहले लाइसेंस कैंसिल हो और अविलंब इनको अथी गिरफ्तार करे, अगर हम अथी करते हैं तो हॉस्पिटल है अविलंब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हम अथी करेंगे। अच्छा, बॉडी अभी आप लोग यहीं छोड़ देंगे या तो फिर बिल्कुल हम यहीं रहेंगे और हम यहीं आगे धरना देके बैठे रहेंगे। अभी आगे अच्छा, आप लोग किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं क्या, कोई राजनीतिक पार्टी? देखिए, हम अपने क्षेत्र में कांके विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हुए हैं जेल कैंप से। उसके साथ हम लोग कैसे समाज में हम लोग जाके बढ़ चढ़ के लोगों का साथ दिया, उनका मुआवजा दिलाया, जहां भी उनका जो क्षतिपूर्ति हुआ है सब में हम लोग खड़े रहे। आज स्थिति ये है कि हमारी अपनी माँ के साथ में ऐसा हुआ है। अच्छा, ये स्थिति है, ये लोग हमारे अपने माँ के साथ में ऐसे कर दिया। और हम जहाँ समाज के साथ आज एक समाज को अगुआ की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको ये लोग आज शर्मकार कर रहा है। और ये लोग अपना चोर चीरी कर रहा है और इतना निर्लज्जय दिखा रहा है ये लोग। क्या जिस प्रकार से घटना घटी, क्या आपके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो तक यह बात पहुंची है? बिल्कुल, उनको हमने संज्ञान में दे दिया है। उन्होंने बोला कि आप वार्ता कीजिए, नहीं होगा तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। क्या इस प्रकार जो घटना घटती रहती है, क्या सदन में ये सब चीजें उठेगी? बिल्कुल, हम अगर नहीं भी उठता है तो 81 विधायक को हम बोलेंगे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हॉस्पिटल का पहले लाइसेंस रद्द कीजिए आप।
अरे ये एक बिजनेस बना के रखा है, इसमें लोगों को मार रहे हैं। आप सदन में इस बात को उठाइए। स्वास्थ्य शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज स्वास्थ्य में हर जगह प्राइवेट पे प्राइवेट खोले जा रहे हैं, प्राइवेट को ऐसे ही दे रहे हैं। आज प्राइवेट में लोग बॉडी का धंधा किए हुए हैं, कई एक दिन से रख रहे हैं, आईसीयू में रख रहे हैं, वेंटिलेटर में रख रहे हैं, मरे हुए बॉडी तक से पैसा वसूल कर रहे हैं ये लोग। और आज अगर हमारे राज्य में अगर सही से हॉस्पिटल का निर्माण नहीं होता, सही से लोग नहीं कानून बनाते हैं, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं होता है, तो आने वाले समय में कई एक लोगों के जान इन लोगों के वजह से जाएगा। इन लोग आज प्रैक्टिस कर रहा है और आदमी को मारते जा रहा है। यहाँ पे आज इन लोग का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं तो किसी को एक बॉडी को एलर्जी हो जाए, पहले इंसुलिन चढ़ाने से पहले चेक किया जाता है, लेकिन इन्होंने एलर्जी हो रहा तब भी जबरदस्ती चढ़ाने का कोशिश किया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ, मैं परिजन का अपना भतीजा हुआ, उनका बेटा हूँ। अच्छा, मृतक जो है वो भी आदिवासी समाज से है ना? वो भी इसी एसी। अच्छा, आप क्या निर्णय लेंगे? आप लोग आदिवासी समाज से हरिजन है, देख लीजिए, दुख का घड़ी है। हम तो यही चाहते हैं कि दुख का घड़ी में हम लोग को मानवता में हम लोग आए हुए हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी गोरख धंधा इनका चल रहा है बेतरीका से इनका, और एक बैल बेकरी की तरह इस आदमी का इन लोग को फर्जी तरीका से मेडिकल खोला गया है, या जो भी है, जो इनको अपने आप में सावधानता जो दिखा रहा है और बोल रहा है कि ना हम 2000, 3000, 2 लाख, 2.5 लाख देंगे। क्या पशु पक्षी मारा हुआ क्या? अगर 5 मिनट में वाले अभी जिंदा है, हम तभी जैसे हम बोले, उनको डॉक्टर बोल नहीं रहे, मौन है क्या? इसका मतलब वो यहाँ गोरख धंधा चला रहे, उनका झोला छाप साइकिल में इसका दावा रखा जाता है। यहाँ लोहरदगा में ऐसे है, गोरख धंधा इसका साइकिल में, और तो भी बाहर पीछे की ओर रखा जाता है, और वहां से लोग को पैसा वसूली करता है। गोरख धंधा का धंधा बना हुआ है। ये हमारा जो भी है, इसमें लाइसेंस रद्द हो जाए और इसके ऊपर कठोर से कठोर सजा दे। अगर उसी इंसान को अगर इस तरह करता, उनका परिवार की अगर इस तरह घटना, तो क्या इस तरह का हम लोग से वर्ता करता? हम लोग वर्ता करने के लिए आए थे, ना कि यहाँ हो हंगामा करने के नहीं आए हैं। सर क्या कहेंगे? लोहरदगा जिला कमेटी क्या करेगी जिस प्रकार ये घटना घटी है? हमेशा यहाँ एसटी एससी को दबाया जाता है ना? अब हम लोग साथ हैं, एसटी एससी को दबने नहीं देंगे। और एक गलती है, ये डॉक्टर का गलती से हुआ, जैसे बता रहे हैं मेरे छोटे भाई, ये डॉक्टर का गलती है, उन्होंने स्वीकार भी किया। अरे भाई, आपका गलती नहीं है तो 2.5 लाख रुपए क्यों दे रहे थे हमको? आप बोलते जाइए कोर्ट के शरण में, है आप क्यों दे रहे थे? आपका गलती है और गलती का सजा भुगतना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग सरकार, हमारे जो जेल कैंप का अध्यक्ष हूं मैं, पाखर में भी लाश के सामने पट्टियां बिछा के सोए थे हम, तब सारे लोहरदगा के लोग कंपनी के तरफ, लेकिन हमारे जो परिवार था सारे मरीज के साथ था और हम लोगों ने मुआवजा दिलाया। अच्छा, कितने दिन तक धरने पे बैठेंगे? क्या लगता है प्रशासन? हम लोग 2 दिन पाखर में सोए चटाई बिछा के। हाँ। यहाँ तो शहर है, यहाँ सुतेंगे को महीना चटाई बिछा के, क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि अब जो आप लोग की मांग है, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो या फिर कंपनसेशन की है, लग रहा है मांग आप लोग का पूरा होगा? ये तो देखने का चीज है। मांग अगर नहीं पूरा होगा तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। और यहाँ बहुत सारा घटना हो चुका है, घटना को छुपा दिया जाता है, ऐसा ऐसा घटना बहुत हो चुका है यहाँ। अच्छा, अगल बगल से सुनने मतलब में एकदम अड़े रहना है आप लोग को? एकदम अड़े रहना है, हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ तो बहुत दुख की घड़ी है और जितने भी आपके श्रोतागण है, जितने भी चैनल है, सबों को मेरी तरफ से जोहार। और हम स्वास्थ्य विभाग से यही मांग करेंगे कि लाइसेंस रद्द हो, लाइसेंस रद्द हो, साथ ही साथ कभी भी इस तरीके का किसी और व्यक्ति के साथ घटना ना हो। अगर इस तरीके का अगर आज घटना देखने का मिल रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की शिथिलता है। सीधी सी बात हम कहेंगे, अगर सरकारी अस्पताल में अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आज पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। और प्राइवेट अस्पताल के आड़े में मुझे ऐसा लगता है कि मोटा चंदा वसूला जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अविलंब, अगर गुनहगार हैं तो इनमें जांच होनी चाहिए और इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होना है लोहरदगा की सदर अस्पताल में ना होकर के रिम्स जैसे अस्पताल में हो और एक कड़ी निगरानी के साथ में हो और इसका फोरेंसिक जांच हो, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि डॉक्टर की वाकई में लापरवाही है या तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर में कोई कमियां थी। ये पारदर्शिता हो पाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा सके, यही मेरी मांग। दादा, आप गुमला से आ गए हैं, जिस प्रकार से घटना घटी है आप लोग कैसे देखते हैं और कितने दिनों तक आप यहाँ पर अड़े रहेंगे? ये
बात ये है, दुखद परिवार में दुख के समय दुख होना ही चाहिए हम सारे लोगों को। लेकिन दुख अब कोई घटना घटिए गई है, हमारे जो परिवार जा चुके हैं दुनिया से जी। अब चले जाने के बाद में फिर वापस तो आएंगे नहीं, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि भैया ये 1 लाख 2 लाख की चखना देने के नहीं, यही परिवार का अपना बेटा मर जाएगा, माने कोई घटना घटा किसी के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा घटना घट जाता मर जाएगा, तो 2 लाख 5 लाख में मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, कोई नहीं मानेगा। तो ये केवल आदिवासी और SC ST जो कहा जा रहा है, छोटा जात के लिए 1 लाख 2 लाख का जान पर अनात्मा है। और यही जगह बड़ा बिल्डिंग वाला रहेगा, प्रधानमंत्री का बेटा बेटी, मंत्री का बेटा बेटी और बड़े बड़े ऑफिसर का बेटा बेटी रहेंगे, और उनका घटना उस तरह से हो जाएगा तो 2-4 लाख रुपए में नहीं चलेगा, 50 लाख करोड़ का बात करेंगे वो लोग। तो हमारा भाई बहन के लिए जो जेल में है 50 लाख, जिस तरह से हमारा पंचमदा बोले हैं 50 लाख हकीकत मिलना चाहिए, ताकि उनका परिवार के लिए। और इस तरह से सरकार का नियम कानून के अनुसार कोई नौकरी करता है तो उनके लिए एक नौकरी चाहिए बोला जाता है ना, कोई चले जाने, वहां पर कंपनी था, यहाँ तो नौकरी कौन देगा। लेकिन सरकार से हमारा चाहिए तो इस परिवार से विशेष करके जो हम घटना घटा है तो 50 लाख हकीकत में मिलना चाहिए, ताकि उस पैसा के द्वारा कम से कम कुछ राहत मिलेगा। अब चले गए हैं तो एक दुख का घटी में अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लोहरदगा